नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर और आप देख रहे हैं नौकरी की बात। और ये एपिसोड बहुत ख़ास है। इस एपिसोड के लिए हम बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे और बहुत लोगों से बात करने के बाद हम आपके पास ये एपिसोड लेकर आए हैं। और ये हमारे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि ये वो कहानी बताने जा रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम पिछले कई हफ्तों से सुन रहे हैं ले ऑफ्स के बारे में। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे बड़ी टेक कंपनीज हो। लेकिन अभी तक आपने नोटिस करा होगा कि जो लोग फायर हुए, जिन लोगों की जॉब गई, उन लोगों ने अभी तक कैमरा पर आकर कुछ भी नहीं बताया। कैसे उनको हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या लॉजिक था, उनको क्या सेवरेंस मिला उसके साथ, इस सब के बारे में कोई नहीं आ रहा है। तो हम बहुत दिनों से लगे हुए थे इन लोगों के टच में आने के लिए, कि हम जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ कैसे। और फिर हमें पता चला कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने फायर करा है लोगों को, उन्होंने सबसे क्लॉजेस साइन करवाए कि अगर आपको अपना सेवरेंस चाहिए, सेवरेंस होता है जैसे अगर आपको कंपनी से निकाल रहे हैं तो उसकी कॉम्पनसेशन में आपको करीब, कई कंपनीज 3 महीने की सैलरी, कई कंपनीज दूसरी सैलरीज, बाकी कॉम्पनसेशन वगैरह आपको बना के देती हैं। और वो आपको एक तरफ से पे ऑफ होता है, पे आउट आपको दे दिया जाता है। वो उनको बोला गया है कि आपको नहीं मिलेगा अगर आपने किसी मीडिया चैनल से बात करी। तो क्योंकि अब उनकी नौकरी भी नहीं है, उनके पास जो पैसा थोड़ा बहुत मिलना था, जो इनफ नहीं है, कई लोगों ने हमें बताया, इन कंपनी से जो मिल रहा है। और तो उसके डर से कोई अभी तक कैमरा पर नहीं आया। हमने कुछ लोगों से बात करी, उनका एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करा है, और आज इस वीडियो में हम आपको उनके नाम नहीं बताएंगे, वो जिस कंपनी से है नहीं बताएंगे, क्या लोकेशन है नहीं बताएंगे, लेकिन उनकी कहानी आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को मनी कंट्रोल के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये जो स्टोरी है ज़रूर सुने। और आई होप जो लोग अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं उनके लिए हम थोड़ी सी ये आवाज़ बन पाएंगे। तो अभी तक आपने देखा होगा करीब 11,000 लोग, इंडिया के करीब 80% वर्कफोर्स, ट्विटर, मेटा अलग अलग है जहाँ पर लोगों को निकाला गया। जैसे मैंने कहा, कोई कैमरा के सामने नहीं आया, लेकिन हमने 3 लोगों से बात करी है। 3 लोगों के हमने पेपर्स चेक करे, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उनको कंपनी से क्या ईमेल मिला, कैसे उनको पता चला कि उनकी अब जॉब नहीं रही, क्या सेवरेंस मिला, उनका फाइनल सेटलमेंट क्या हुआ, ये सारी बातें उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बताई हैं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं पहले स्टार्ट करने चाहती हूँ एक ऐसे इंसान से जो एक्सपैट है। ये तीनों जो हमने लोगों से बात करी है वो एक्सपैट्स है, मतलब इंडिया के लोग हैं जो अलग अलग देशों में, यूएस, यूके, सिंगापुर, अलग अलग जगहों पर उनको पोस्टिंग के लिए गए थे। आपने बहुत फेमस ऑलरेडी देखा होगा कि ट्विटर का एक एम्प्लॉय था, आई थिंक ट्विटर का था, जिसने पोस्ट करा था कि उसने 2 दिन में ही उसे निकाल दिया गया जॉब से। वो बस पहुंचा ही था वहाँ पर। तो ऐसे ही एक इंसान है, उसकी डिटेल्स हम नहीं शेयर कर सकते, उसी की सिक्योरिटी के लिए, उसी के सेवरेंस के लिए, पर उसने हमें बताया कि वो एक हिंदुस्तान के एक बहुत छोटे से शहर से आता है, छोटे से स्टेट से आता है, और उसको जब इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिला तो उसको लगा उसकी लाइफ बन गई है। उसके घर में बहुत सेलिब्रेशन हुआ फाइनली कि अब वो अब्रॉड जाके कमाएगा, डॉलर्स में कमाएगा, और उसके पूरे परिवार ने उसे एकदम हीरोज़ का वेलकम होता है ना, जैसे हमारे परिवारों में भी, छोटे शहरों में अगर किसी की बड़ी जगह नौकरी लग जाए तो सब बड़े प्राउडली बताते हैं कि देखो हमारी कंपनी की इतनी बड़ी कंपनी में, इतनी बड़ी टेक कंपनी में, मेटा में या ट्विटर में या गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में इतनी बड़ी टेक कंपनी में जॉब लग गई और अब वो वहाँ जाके पैसे कमाएगा। तो पूरा सारे घर वाले साथ आते हैं। तो उसका भी एक बहुत हीरोज़ यहाँ से एग्जिट हुआ, वो गया वहाँ पर, और वहाँ जाके 6 महीने के अंदर उसे पता चला कि अब उसकी जॉब नहीं है। अब उसने अपनी यहाँ की नौकरी छोड़ी थी, उसने वहाँ जाके अपना नया सेटअप करा था, और अब उसे रातों रात पता चलता है, सुबह के 4 बजे करीब उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम डिटेल में जाने की ज़रूरत है। पहला, उसे पता चला कि उसकी नौकरी नहीं है। बहुत बड़ा पेपर है, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, आपने सुना होगा, जिन्होंने ये बहुत क्लियरली अपने आर्टिकल में लिखा था। 2 आर्टिकल्स लिखे थे। पहले आर्टिकल में उन्होंने बताया कि लोग फायर होंगे, और दूसरे आर्टिकल में एग्जैक्ट डेट और टाइम बताया जब वो ईमेल भेजा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, मीडिया को पता था, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां जा रही थी उनको कोई आइडिया नहीं था कि कब
किसके पास वो ईमेल आएगा और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वर्कर्स ने जब ये आर्टिकल पढ़े, जितने उनके वहाँ पर लोग हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हम जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने जाके अपनी कंपनी से पूछा कि ऐसा आर्टिकल निकल कर आया, क्या हुआ है। मेटावर्स में मेटा में इनफैक्ट एक कस्टम है कि हर महीने मार्क ज़करबर्ग एक हडल करते हैं, एक टाउन हॉल करते हैं, यहाँ पर कोई भी आके उनसे सवाल पूछ सकता है। तो जब ये टाउन हॉल हुआ, उसमें उनसे पूछा गया कि ऐसा है, तो उन्होंने बड़े विशी-वशी आंसर्स दे दिए कि नहीं, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है और ऐसा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हम करेंगे आपके लिए बेस्ट जो करना चाहेंगे। तो वो एक अलग एंग्स्ट है कि आपको पता था आप ये करने वाले हैं, आपने पहले से अलर्ट नहीं करा। इसके अलावा ये पहला केस स्टडी है जो मैंने आपको बताया। दूसरा केस स्टडी है एक ऐसे इंसान का जो शी इज़ अ फीमेल, और वो गई अपना इंडिया का जॉब छोड़ के इस बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अब्रॉड। जब वो पहुंची उस कंपनी में जॉब के लिए अब्रॉड, तो क्योंकि वो वहाँ सेटल हो रही थी और नया देश था और पैसे अच्छे मिल रहे थे, सारी टेक कंपनीज अच्छे पैसे देती हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड की जॉब छुड़ाई, अपने बच्चे का स्कूल छुड़ाया और वो तीनों जाके वहाँ सेटल हुए। कुछ महीनों में इस एक ईमेल की वजह से अब उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पति के पास नौकरी नहीं है, उनके पास उनके बच्चे की स्कूल फी देने का भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा कैसे होगा? ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हमने ऐसे एक इंसान से बात करी है, और तीसरे हम एक ऐसे इंसान के साथ हमने बात करी जिसने अपनी नौकरी छोड़ी, वहाँ जाके काम किया, और अब वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनके पास समझ में नहीं आ रहा है कि वो आएंगे भी इंडिया वापस तो किस चीज़ के लिए। हम पहले केस स्टडी के पास जाते हैं, हमने जिनसे बात करी उनको कन्वीनियंस के लिए ABC बुलाते हैं। सो जो हमने केस स्टडी जिससे बात करी, उसने कहा कि अब वो इंडिया वापस आ गए हैं, पर उनके पास अभी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि अपने पेरेंट्स को जाके बता पाएँ कि अब उनके पास नौकरी नहीं है। उन्होंने कमरे के छोटे से, अपने घर के एक छोटे से कमरे में हमसे बात करी। उन्होंने कहा बाहर में अगर जाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि आज मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं किस मुँह से जाके उनको बताऊँ। तो ये इतना बड़ा इमोशनल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, करियर का पूरा जो क्वेश्चन मार्क रेज हो गया है, ये बहुत सारे लोग इस समय फाइट कर रहे हैं, और इन सब का ये कहना है कि कंपनीज बेटर मैनेज कर सकती थी। बहुत ब्रॉड अगर आप चीज़ों के बारे में बात करें तो क्या रीज़न है, क्यों इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने बहुत क्लियरली एडमिट कराया अपनी ईमेल में कि उनकी जैसी बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कोविड के बाद, जब सब आप और हम सब घर पे थे, सब टेक यूज़ कर रहे थे, सबको इंटरनेट चाहिए था, सबको घर पे सब कुछ चाहिए था, खाना पीना, एजुकेशन, पार्टिंग, एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन टेक, एंड दैट्स व्हाई दीज कंपनीज स्पेंट अ लॉट इन टेक। उन्होंने इतना उस पे दाव लगाया कि फ्यूचर ऐसे ही मेंटेन रहेगा। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी ईमेल में लिखा है कि उनके हिसाब से उन्होंने सोचा था ये जो पीक करा है टेक कंपनीज का रेवेन्यू कोविड में, वो मेंटेन रहेगा, जो नहीं हुआ। जब कोविड खत्म हुआ, लोग अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आए, तो उसका सिग्निफिकेंस कम होता रहा। अब बाइजूस का एग्जांपल देख लीजिए, इंडिया में एक बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप थी वो, एंड अब आप अगर देखें तो इट हैज़ अपने सर्वाइवल के लिए समय फाइट कर रहे हैं वो लोग, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। 4000 से ज़्यादा लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट में चेक करा तो उसमें फायर हो चुके हैं। एंड उनके फाउंडर्स ने आके यही बात करी कि उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना बुरा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्या हुआ, लोग अभी तक घर पे आपसे एजुकेशन ले रहे थे, अब लोग बाहर जा रहे हैं, तो आपके मॉडल्स अपडेट नहीं कर पाए उसे। वो नीड ऑफ द आवर थी, नीड ऑफ द टाइम्स परहैप्स नहीं बन पाई। तो ये सारी बातों को निगाह में रखते हुए ये जो लोग अभी फायर हुए हैं, वो सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये है कि आपने गलत, इन कंपनीज ने गलत कैलकुलेशन किया, इनके हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स ने ये गलत कैलकुलेशन किया, प्रोजेक्शंस किया, लोगों को हायर करा इस बेसिस पर कि काम और आएगा। तो ये जो फायरिंग्स हो रही हैं, ये नीचे के लेवल के लोगों की क्यों हो रही हैं? कंपनी के जो बिग बॉसेस हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है। तो ये जितने लोग जिनसे आपने बात करी, उन्होंने यही बोला कि आपने जब हायर करा था, ये प्रोजेक्शंस करा था, तो ये सब सीनियर VP लेवल बाकी जगह पर हुआ होगा, तो क्यों ये सारा जो, लेकिन इसका जो ब्रंट है वो नीचे के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो पहला हुआ फायरिंग्स क्यों हुई। अब हम बात करते हैं कैसे हुई। हमने मेटा में एटलीस्ट ये जानने की कोशिश करी कि किस लेवल के लोगों को हटाया गया है। अभी तक ये डेटा किसी के पास नहीं है, कोई जान ही नहीं पा रहा है, तो हम सिर्फ लोगों से बात करके ये डेटा कोलेक्ट कर पा रहे हैं, और उससे हमें ये पता चला है
कि अगर, और ये रेफरेंस डेटा है, मैं आपको पहले से बता दूं, इस पर कोई कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ लोगों से बात करके ही पिकअप कर पा रहे हैं सारी चीज़ें। उसमें अगर एक L1 L2 का बंदा है या बंदी है, L1 L2 के लोग हैं, जैसे एक सीनियर लेवल और उससे जूनियर लेवल, रिक्रूटिंग में L1 L2 के लेवल से, इंजीनियरिंग में L1 L2 के ऐसे किसी और डिपार्टमेंट में। तो जो सीनियर्स हैं उनको इतना टच नहीं करा है, लेकिन जो लोअर रैंक लोग हैं उनको हटाया गया है। ये कुछ मार्केट्स में देखा गया है ऐसा। ये जो बात है कि जिनको हटाया गया, क्या वो हाई परफॉर्मर्स थे? हाँ, कुछ ऐसे लोगों को हटाया गया है जिन्होंने अपने टारगेट का 200% अचीव करा था, अपने टारगेट का 200% अचीव करा था, और उनको भी नौकरी से हटाया गया है। सो कोई बेसिस नहीं है, कोई ऐसा एनालिसिस नहीं करा गया कि कौन अच्छा परफॉर्मर है, कौन बुरा परफॉर्मर है, और फिर उसका नौकरी का डिसाइड करा गया। ये एक एड हॉक ले ऑफ है, क्योंकि कंपनीज ने प्रोजेक्शंस गलत करे। एक और बात जो हम बात कर रहे थे, उनसे उन्होंने बताया कि सेवरेंस पर आते हैं, तीसरी चीज़, राइट, कि कंपनीज ने कॉम्पनसेशन दिया है। कॉम्पनसेशन एक ईजियर वर्ड है उसको समझने का, उसे वैसे बेसिकली सेवरेंस बोलते हैं। तो कई कंपनीज ने 3-3 महीने का दिया है। पर अब क्या हो रहा है इन लोगों के साथ जो बाहर अब्रॉड में फंसे हुए हैं? उन्होंने लीजेस साइन करी होती है, अपने यहाँ घर पे रहते हैं, वहाँ पर रेंटल्स वगैरह बहुत हाई होते हैं, नॉट लाइक इंडिया में भी मेट्रोज में कुछ कम है, लेकिन वहाँ पर बहुत हाई होते हैं। और वो लीज जो आप साइन करते हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए साइन करते हैं, और वो पीरियड आपने जनरली सोचा होगा, आपने नौकरी ली है तो आप 1 साल के लिए, 11-12 महीने के लिए आप अपनी लीज साइन करते हैं, उससे आपका नेगोशिएशन पावर भी बढ़ता है। जब वो लीज साइन करते हैं, और अब क्योंकि उनको खाली करके वापस अपने देश आना पड़ रहा है बिना नौकरी के, बिना किसी फ्यूचर के, और कई केसेस में जैसे मैंने आपको बताया फैमिलीज के साथ कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने नौकरी, एक को मिल रही थी बाहर नौकरी, तो दूसरे ने छोड़ा कि नहीं हम साथ में चलेंगे, वहीं पर कुछ ढूंढेंगे, करेंगे। तो हस्बैंड वाइफ बच्चा, जिन दोनों के पास नौकरी नहीं है, बच्चे के पास अभी स्कूल नहीं है, वो अब जब वापस आएंगे यहाँ पर, उनको आना पड़ रहा है, तो उनका वो तो मनी लॉक हो गया है, और उनको अपना रेंट वो पूरे 11 महीने के लिए देना पड़ेगा। तो कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पूरा सेवरेंस जो है वो वहीं पर सिर्फ रेंटल्स पे करने में ही निकल गया, उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा है अपनी लाइफ को फिर से किक स्टार्ट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें निकल कर आई उसमें कि कई लोग थे जो अभी अभी शिफ्ट हुए थे, जो अभी अभी जिनको हायर करा गया था, और वो जो रिसेंटली हायर थे, आपको एक सॉर्ट ऑफ रीलोकेशन अलाउंस मिलता है कि आप जब रीलोकेट करते हैं कि आपका लगेज होगा, ट्रांसफर होगा, बाकी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आपको एक अलाउंस मिलता है। कई लोगों को वो भी नहीं दिया गया है, वो बेसिकली आप अपनी तरफ से स्पेंड करते हो, फिर वो रीइम्बर्स करती है कंपनी आपको जब आप उनको बिल्स देते हैं। उन लोगों को जिनको हटा दिया, जो अभी अभी पहुंचे थे नए देश में, उनको वो वाला रीलोकेशन अलाउंस भी कई बार नहीं दिया गया, और वो कह रहे हैं कि हम करें क्या, हम तो अपने बैग्स भी नहीं खोल पाए थे और हमें वापस जाना पड़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज निकल कर आ रही हैं, और सवाल इन सब में यही निकल रहा है कि क्यों सबसे लोअर रैंक के लोग, सबसे वल्नरेबल लोग इस पे इम्पैक्टेड हैं, और क्यों हायर अप्स जो हैं वहाँ पर हम हेड्स नहीं देख रहे हैं टर्न हो रहे हैं, वहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं कि कुछ पॉलिसी में चेंज हो रहा है, डिसीजंस बदले जा रहे हैं। तो हमने, जैसे हमने कहा कि हमने कुछ लोगों से बात करी है, और हम चाहेंगे हम उनके वीडियोस वगैरह बाद में आपसे रिलीज़ कर पाएँ, वो सारा एविडेंस हमारे पास है। तो और जानकारी के लिए अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, या आप कुछ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नौकरी खोई है, क्योंकि उनके लिए वापस आना भी आसान नहीं है। हम वापस आएंगे तो जैसे आप लोगों को बताते हैं, आप ले ऑफ हुए थे, आपका नेगोशिएशन पावर नई कंपनी से ख़त्म हो जाता है, तो आपको ना वो नौकरी, ना वो कॉम्पनसेशन, ना वो जो कैटेगरी या आपका डेजिग्नेशन होता है वो मिलेगा। तो उनको वापस आके बहुत ही बुरी स्थिति में अब नौकरी ढूंढनी पड़ेगी इंडिया में। तो ऐसे लोगों को अगर आप मदद करना चाहते हैं, उनकी नौकरी करना चाहते हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपको कनेक्ट करेंगे उनसे। हम अपनी तरफ से, मीडिया की तरफ से सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उनकी कहानियाँ आप तक लेकर आएँ, कि वो सिर्फ एक स्टेटिस्टिक, एक नंबर बन के ना रह जाएँ। ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये फैमिलीज़ हैं, ये यंग कपल्स हैं, जो बहुत ही एक बड़ी ड्रीम जो होता है ना छोटे शहरों में, कि एक बड़ी टेक कंपनी में काम करना किसी दिन, अब्रॉड जाके सेटल होना किसी दिन, वो जो ड्रीम थी वो क्रैश होके उनके सर पर गिर पड़ी है, और फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है।
तो इन लोगों को अगर आप हेल्प कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, जो भी है हम करने की कोशिश करेंगे। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमें बताएं इसके बारे में और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।